गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको कक्षा 7 विज्ञान की किताब का पहला पाठ मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़ाएंगे। इस पाठ को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। आज हम इस पाठ के पहले दो टॉपिक पढ़ाएंगे। बच्चों, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। पाठ है हमारा मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसके हम पहले दो टॉपिक पढ़ेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में मानव जीवन में परिवर्तन। ये दो टॉपिक इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी वैज्ञानिक आविष्कारों एवं आधुनिक टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में टेक्नोलॉजी बोलते हैं बच्चों, और विज्ञान को बोलते हैं साइंस। ये तो आपको पता ही होगा। तो अब हम साइंस और टेक्नोलॉजी की बात चल रही है। साइंस और टेक्नोलॉजी ने हम लोगों के जीवन में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन किया है। इससे हमारा जीवन बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। पहले हम लोग बैलगाड़ी, तांगा आदि में सफ़र करते थे बहुत पुराने समय में, लेकिन आज के टाइम में लोग सभी के पास मोटरसाइकिल है। कोई कार से यात्रा करता है, कोई बस से यात्रा करता है, कोई ट्रेन से यात्रा करता है, कोई वायुयान से यात्रा करता है। बस थोड़ा थोड़ा अंतर है इसमें। भाई, वायुयान बहुत कम समय में बहुत लंबी दूरी को बहुत जल्दी तय करता है। ट्रेन से थोड़ा समय लग जाता है। आप अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं कि गैस सिलेंडर या कटे हुए पेड़ का तना उठाकर या घसीट कर ले जाने की अपेक्षा कम बल लगाकर लुढ़का कर ले जाना आसान होता है। इस प्रकार कार्य की यह सुगमता वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। वस्तु को घसीटने पर या उठाकर ले जाने की तुलना में लुढ़काकर ले जाना सरल है। बच्चों, आप देखो, सिलेंडर सभी के घरों में होता है। अगर उसको हम उठाकर ले जाएंगे दोनों हाथों में तो हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, लेकिन यदि इसको हम लुढ़का कर ले जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि लुढ़काने में घर्षण बल कम लगता है। तो बच्चों, ये सब टेक्नोलॉजी का ही तो प्रयोग है यहाँ पर। अब बैलगाड़ी में पहिए लगाए जाते हैं, वो लुढ़कते लुढ़कते आराम से यात्रा तय करते हैं। बैलगाड़ी द्वारा कम बल लगाकर कार्य को सुगम बनाना विज्ञान के सिद्धांत द्वारा ही संभव है। इस प्रकार विज्ञान के नियम का उपयोग करके मनुष्य ने कार्य को सरल बनाने के लिए बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि जैसे साधन विकसित कर लिए हैं। यही टेक्नोलॉजी है, यानी कि प्रौद्योगिकी। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। अब बारी आती है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में मानव जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है। बच्चों, पहले हम लोग यात्रा करते थे। यात्रा जो हमारा जो यातायात की साधन है, उसने साइंस ने उसमें हमें बहुत कुछ दिया है। हमारी यात्रा को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है। अगर हम बात करें तो आज हमारे पास हवाई जहाज़ है। इससे हम बहुत जल्दी, बहुत कम समय में और बहुत लंबी दूरी की यात्रा तय कर लेते हैं। अगर आपको मुंबई जाना है, अगर आप ट्रेन से जाएंगे तो कम से कम आपको 2 दिन लगेंगे, लेकिन अगर आप बाई प्लेन जा रहे हो, हवाई जहाज़ से जा रहे हो, तो मात्र 2 या 3 घंटे में आप मुंबई पहुंच जाओगे। इसी तरह का हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर में और हवाई जहाज़ में अंतर इतना है, हेलीकॉप्टर में सवारी कम बैठती हैं और हवाई जहाज़ में सवारी ज़्यादा बैठती हैं। हेलीकॉप्टर में कम वज़न उठाने की क्षमता होती है, जबकि हवाई जहाज़ में अधिक वज़न उठाने की क्षमता होती है। पानी का जहाज़ समुद्र में चलता है। ये भी साइंस की ही देन है। पहले आप अब हम ट्रेन की बात करते हैं तो बच्चों, पुराने ज़माने में ट्रेन कुछ इस तरह की होती थी। ये भाप के इंजन से चलती थी। धीरे धीरे समय बदला, विज्ञान ने तरक्की की और ट्रेन बिजली से चलने लगी। ये ट्रेन देख रहे हो आप, ये बिजली से चलने वाली ट्रेन है। इसको इलेक्ट्रिक ट्रेन भी बोलते हैं। इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है।
बिजली के ट्रेन के बाद अब बात आती है बुलेट ट्रेन की। साइंस ने और ज़्यादा तरक्की करी, इसमें और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ और बुलेट ट्रेन का आविष्कार हुआ। ये इलेक्ट्रिक ट्रेन से भी बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है। बच्चों, अब हम संचार के साधन पर बात करेंगे। पहले टेलीफोन की सुविधा नहीं थी। लोग एक दूसरे का हाल जानने के लिए संदेशवाहक, पत्र, टेलीग्राम तथा प्रशिक्षित कबूतरों द्वारा संदेश भेजते थे। परंतु आज के वैज्ञानिक युग में संदेशों के आदान प्रदान के लिए फैक्स, ईमेल आदि का प्रयोग हो रहा है। गांवों में भी पीसीओ, एसटीडी और आईएसडी व्यवस्था द्वारा संसार के किसी भी कोने में टेलीफोन द्वारा संपर्क करने की सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। पहले लोग घुड़सवारी, शतरंज, चौपाल, ढोलक और कई प्रकार के क्षेत्रीय संगीतों के माध्यम का उपयोग करके मनोरंजन करते थे। परंतु आजकल मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो गेम आदि मनोरंजन के प्रचलित साधन हैं। ये सभी आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन है। बच्चों, ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है जो मैं अपने घर बैठकर आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और फ़ोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा ये आप तक पहुँचाता हूँ। ये सब साइंस और टेक्नोलॉजी की बदौलत ही संभव हुआ है। अब हम उद्योग धंधे के बारे में बात करेंगे। पहले उद्योग धंधे बहुत कम थे, किंतु आज हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र में विकसित देशों की बराबरी कर रहा है। स्टील के उत्पादन के लिए जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर आदि शहरों में कारखाने खुले हैं। इसी क्रम में रिहंद में जल शक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ओबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचा आहर आदि स्थानों पर बहुत बड़े बड़े साधन लगाए गए हैं। इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में भी पहले पारंपरिक साधनों जैसे खेत जोतने के लिए हल, बैल एवं सिंचाई के लिए ढेकुली और रहट आदि का प्रयोग किया जाता था। इन साधनों के प्रयोग से पर्याप्त उपजाऊ भूमि उपलब्ध होने पर भी खाद्यान्न का उत्पादन अपेक्षाकृत कम था। इसके विपरीत आज के वैज्ञानिक युग में कृषि के क्षेत्र में अनेक आधुनिक एवं सुविधाजनक यंत्रों का प्रयोग होने लगा है। ये यंत्र हैं ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, डीजल के पंप सेट, ट्यूबवेल आदि। अब खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्नत प्रकार के शोधित बीज, यूरिया, सुपर फास्फेट जैसे रासायनिक उर्वरकों आदि का प्रयोग किया जा रहा है। अब हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं। यह सब हरित क्रांति के द्वारा संभव हुआ है। आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। इसमें दे रखा है बच्चों, आजकल आधुनिक टेक्नोलॉजी के नित्य नए प्रयोगों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है। जैसे मत्स्य उत्पादन, उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज द्वारा, सब्जी उत्पादन उन्नत बीज द्वारा, रेशम उत्पादन, वैज्ञानिक विधि द्वारा कीटों को शहतूत के वृक्षों पर पालन द्वारा ये रेशम उत्पादन होता है। सुअर पालन संतुलित आहार एवं सामयिक टीकाकरण द्वारा, मुर्गी पालन संतुलित आहार एवं सामयिक टीकाकरण द्वारा। उपरोक्त सभी तथ्यों द्वारा यह कहा जा सकता है कि विज्ञान ने प्रौद्योगिकी तथा प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया है। वास्तव में प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। प्रौद्योगिकी का विकास विज्ञान के नियम तथा सिद्धांतों के दैनिक जीवन में उपयोग से होता है। यही कारण है कि प्रौद्योगिकी को व्यावहारिक ज्ञान भी कहते हैं। इसी प्रकार विज्ञान का जितना अधिक विकास होता है उतना ही उत्तम प्रौद्योगिकी विकसित होती है। बच्चों, कुछ और बातें हैं जो आपको बतानी है। जैसे हरित क्रांति, हरित क्रांति का मतलब है ये संबंधित है फसल उत्पादन से, मतलब फसल का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन, इसको बोलते हैं हरित क्रांति। इसी प्रकार दूध उत्पादन को बोलते हैं श्वेत क्रांति, ज़्यादा से ज़्यादा दूध हो। तिलहन उत्पादन ये पीली क्रांति होती है। भूरी क्रांति को बोलते हैं उर्वरक उत्पादन और नीली क्रांति इसको बोलते हैं मत्स्य उत्पादन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको इतना ही बताएंगे और
बाकी की जो आपका एक टॉपिक रह गया है वो अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।